पिंडदान नदी या तालाब के किनारे ही क्यों किया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है पिंडदान नदी या तालाब के किनारे ही क्यों किया जाता है? क्या कभी पितृ खुश होते हैं या है कोई और कारण? हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा काफी पुरानी है। पितृपक्ष में आपने गौर किया होगा कि पितरों के लिए किए जाने वाले पिंडदान को हमेशा किसी नदी या तालाब के किनारे पर ही किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व गया है। इतिहास गवाह है कि मानव समाज की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी किनारे हुआ। पुराणों में जल की महिमा भी बताई गई और नदियों को देवी का रूप भी माना गया है। वहीं प्रकृति के 5 प्रमुख तत्वों में से एक जल भी है। हिंदू धर्म में आरती या पूजा के बाद सभी पर पवित्र जल छिड़का जाता है, जो शांति प्रदान करने वाला होता है। अब ऐसे में जब नदियों को प्राचीन काल से ही इतना पवित्र मान लिया गया है, तो पवित्र कर्म भी इसी के किनारे होने की परंपरा चल पड़ी। आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार भी नदियों के किनारे ही किया जाता है। यही नहीं, माघ मेला और कुंभ मेला भी उन्हीं स्थानों पर लगता है जो नदी किनारे हो, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन जगहों पर नदी के किनारे संगम के तट पर निवास करके पुण्य के भागी बनते हैं, क्योंकि तर्पण भी एक पवित्र कर्म माना जाता है। इसीलिए तर्पण हमेशा नदी के या तालाब के किनारों पर ही संपन्न होते हैं। इसके पीछे एक और प्रमुख कारण है, जिसके हिसाब से श्राद्ध हमेशा ऐसी जगह करना चाहिए जहां किसी का अधिकार ना हो। नदियां और तालाब किसी एक के नहीं होते, इसीलिए उन जगहों पर श्राद्ध कर्म करके उसी के जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण सबसे अहम कर्म माना गया है। हर किसी की ये कामना होती है कि उसके मरने के बाद उसका बेटा पूरी विधि विधान से श्राद्ध तर्पण करे, ताकि उसे इस दुनिया में दोबारा जन्म न लेना पड़े। अब सोचने वाली बात यह है कि पिंडदान के लिए गया को ही क्यों ज्यादा महत्व दिया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब गलती से उनसे एक असुर की रचना हो गई, जिसका नाम गया पड़ा। पर एक विचित्र बात ये थी कि वो था तो असुर, लेकिन उसमें किसी भी तरह के आसुर वाले गुण नहीं थे। वो हमेशा देवताओं की पूजा अर्चना में लगा रहता, लेकिन उसको देवताओं जैसा सम्मान नहीं मिलता। एक दिन उसने सोचा कि मुझे वो सम्मान कभी नहीं मिल पाएगा जो देवताओं को मिलता है, क्योंकि वो एक असुर है। उसने सोचा कि क्यों न इतना पुण्य किया जाए कि स्वर्ग में जगह मिल जाए। इसी कामना को ध्यान में रखते हुए उसने विष्णु जी की तपस्या शुरू कर दी। उसकी इस तपस्या से विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि जो भी तुमको देखेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे। ये वरदान पाकर वो कई जगहों पर घूमने लगा और लोगों के पाप हरने लगा, जिसके चलते स्वर्ग में लोग बढ़ने लगे। ये सब देखकर यमराज काफी चिंतित हो गए, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए नियम बिगड़ने लगे थे। वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे गयासुर को रोकने के लिए गुजारिश की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सृष्टि का नियम प्रभावित हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम्हारी पीठ बहुत पवित्र है, ऐसे में मैं और सभी देवगण तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करेंगे। पर इससे गयासुर राजी नहीं हुआ, जिसके बाद विष्णु जी स्वयं उसकी पीठ पर बैठ गए। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु का मान रखने के लिए वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। जब गयासुर यज्ञ के लिए लेटा था, तब उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस की जगह आगे चलकर गया बनी, जिसने विष्णु जी से ये वरदान भी मांगा कि उसे एक शिला बना दिया जाए और उसी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। यही नहीं, गयासुर ने यह भी मांगा कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें। उसकी ये बात सुनकर विष्णु जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि इस स्थान यानी कि गया में जो भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करेगा, उन मृत आत्माओं को दर्द से मुक्ति मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार तब से गया में भगवान विष्णु निवास करते हैं। फल्गु नदी के जल में भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि फल्गु नदी के जल और बालू से बने पिंड का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गया में माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने अयोध्या के राजा दशरथ का पिंडदान किया था। माता सीता को फल्गु नदी के किनारे अकेला छोड़कर श्री राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने चले गए थे। फल्गु नदी के किनारे जब माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी, तभी राजा दशरथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने पिंडदान की मांग की। राजा दशरथ के मांगने पर जब माता सीता को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने नदी के किनारे मौजूद बालू से पिंड बनाया और फल्गु नदी के साथ बरगद के पेड़, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानते हुए पिंडदान किया। माता सीता के बनाए बालू के पिंडदान से राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी।